Good morning, students. So last time we had done exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को ये चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, आपको क्या करना होता है। टू रिवाइज दैट, हमें उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टर्स करके अगर 3-3 के ग्रुप्स बनते हैं फैक्टर्स के, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, और अगर 3-3 के ग्रुप नहीं बनते हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हाउ टू एक्सप्रेस अ क्यूब नंबर एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम चलेंगे इससे आगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। आपको याद होगा हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन स्क्वायर्स में भी किया था, जिसमें बोला जाता था कि वो सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो कि इस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो फिर वो नंबर स्क्वायर बन जाए। तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे और फिर चेक करते थे कि क्या पेयर बनते हैं कि नहीं कर बनते हैं, और कौन से नंबर के कितने नंबर से पेयर रहता है वो हम नंबर ऐड मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल वही मेथड इसका भी है। जब आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर वाला मेथड भी याद आ जाएगा और ये वाला भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें एक नंबर दे लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 है जो कि 256 है। सो टू स्टार्ट, लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256। ठीक है, ये आपने ढूंढने हैं। तो आप 256 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 8, 2, 64, 2, 32, 2, 16, फिर से 2, 8, फिर से 2, 4, फिर 2, 2, फिर से 2, 1। ठीक, अब क्या बन गया ये 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम क्या करते थे जब हम स्क्वायर रूट करते थे तो हम 2-2 का पेयर बनाते थे, राइट। यहाँ पर हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, राइट। तो हमने 3-3 का पेयर बनाया, ये एक 3 का पेयर बन गया, ये एक 3 का पेयर बन गया, फाइन। लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बना। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तब होता है जब उसका 3-3 का पेयर बने। तो 256 परफेक्ट क्यूब तब होगा जब यहां पर भी एक 2 आगे लगेगा, फाइन। तभी तो यहां पर अगर मैं यहां पर एक 2 और लगाऊं तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, राइट। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 शुड बी मल्टीप्लाइड। ओके, यहां पर 2 क्यों नहीं ले, क्योंकि 1 2 इज रिमेनिंग। अगर यहाँ पे 2 2 रिमेनिंग होते तो हम 4 बोल देते, ओके। लेकिन यहां पर 3 का जोड़ा बनाने में एक ही 2 की कमी है, इसलिए देयरफॉर 2 इज द smallest number by which 256 should be multiplied to get a perfect cube। ओके, तो मैं आपको यहाँ चेक भी करके दिखाती हूँ। जैसे 256 इंटू 2 करते हैं, क्योंकि हमने 2 ही बोला ना, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 11 कैरी 1, 512 हो गया। नया नंबर क्या आया हमारे पास, 512। अब हम देखते हैं क्या 512 परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं 512 के फैक्टर्स निकालूं तो 2 2 1 5 6, और उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर वाले सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। 128, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 2,
2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 512 में क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ओके लेट्स सी 3 3 का बन रहा है यहाँ पर देयरफॉर तो आप देखो ये बिल्कुल सेम फैक्टर्स है ये और ये बिल्कुल सेम है दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ हमने वो 2 पूरा कर दिया है ओके यहाँ उस 2 की कमी थी 3 का ग्रुप बनने में 2 की कमी थी देयरफॉर 2 वाज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 शुड बी मल्टीप्लाइड जब हमने 256 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 512 अब 512 के जब हमने फैक्टर्स निकाले सो देन व्हाट डिड वी सी वी सॉ दैट 512 इज अ परफेक्ट क्यूब ठीक है और क्यूब किसका होगा ये यहाँ से एक 2 लेंगे यहाँ से एक 2 यहाँ से एक 2 2 इंटू 2 इंटू यानी कि ये 8 का क्यूब है ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जितनी कमी रह जाती है वही हम मल्टीप्लाई करते हैं एक और ले लेते हैं ऐसा करते हैं 675 ले लेते हैं ठीक है सो लेट्स डू 675 फोर्थ ओके सो 675 नाउ 6 प्लस 5 11 11 प्लस 7 18 इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट होगा ओके तो फाइंड लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 ठीक अब आप 675 के फैक्टर्स निकालिए 675 ओके तो आपने 3 से स्टार्ट करना है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये सेटिस्फाई होता है 3 से सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 3 2 जा 6 3 2 जा दोबारा से 6 5 फिर से दोबारा से 3 से 7 5 सॉरी 3 से फिर 3 से 2 5 ओके अब इसके आगे 5 5 5 एंड 1 तो 675 के क्या फैक्टर्स हुए 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 तो अब ये तो 3 का जोड़ा बन गया पर ये 3 का जोड़ा नहीं है यहां पर 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें एक 5 की जरूरत और है देयरफॉर 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 should be multiplied to get a perfect cube. समझ में आया तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का अब डिवीजन में भी हम बिल्कुल ऐसा ही कुछ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्मॉल ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको 2 पार्ट करके दिखा दिया आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्क्वायर्स में भी किया था फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब ओके तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें भी लेट्स कौन सा नंबर लें 128 ले लें 81 ले लेते हैं नंबर 1 है 81 ओके तो बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे 81 है तो आप सबसे पहले 81 का वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स 81 ये अब 2 से तो होगा नहीं 8 प्लस 1 9 होता है इसलिए 3 से होगा सो 3 2 7 3 9 3 3 3 1 ओके तो 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ओके अब ये बन गया है पेयर ओके पर ये बच गया है 3 अब क्योंकि ये डिवीजन है तो हमने इसके अंदर कम करना है नंबर को यहां पे हमें नंबर को बढ़ाना होता था तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे यहां पर जो नंबर बचता है वो नंबर होता है जिससे द नंबर गिवन शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर तो यहां पर क्या बचा है 3 बचा है सो देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी by which
81 should be divided to get a perfect cube. ओके, तो अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 6 21 7 27 आएगा डिवाइड करने पर. और 27 क्या होता है? 27 इज क्यूब ऑफ 3. Okay, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27. So 27 is, so therefore 27 is the perfect cube. तो दोनों ही केसेस में जो नंबर आपके पास बचते हैं वही नंबर वो होते हैं. अब एक और मैं आपको इसमें बताती हूं. अब जैसे मान लो यहां पर एक 3 की बजाय 2 3 बचते पेयर बनाने में, ठीक है? तो फिर हम क्या करते? फिर हम उन दोनों को लेते, यानी कि 3 into 3 9 is the smallest number that should be that will be divided to make it a perfect square. मैं एग्जाम्पल देती हूँ अगर आप ऐसा कुछ मिलेगा तो. एग्जाम्पल्स में से एक है तो अब देखो यहां पर है इज by which smallest number should 1188 be divided so that the quotient is a perfect cube. Okay, तो अब इसके फैक्टर्स जब निकाले तो ये फैक्टर्स निकले 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 11. तो सिर्फ ये ग्रुप हुआ. क्या क्या बच गया? 2 into 2 बच गया और 11 बच गया. ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया? 2 into 2 into 11 is equal to 44. 44 should be that number by which 1188 should be divided. जब ये डिवाइड हुआ तो आंसर 27 आया. 27 is cube of 3. Okay, fine. I hope you've understood this. Okay, this example. So these are all. अब जैसे मैंने मल्टीप्लाइड का दिया था तो अब जैसे ये मल्टीप्लाइड का था 292 था. फैक्टर्स निकाले तो 3 का पेयर बन गया, 7 का नहीं बना. दैट मीन्स वी नीड 1 more 7 to make it a group. When you do 1 more 7 you get 2744 which is a perfect cube. Okay, सो आई होप यू अंडरस्टूड बोथ दी क्वेश्चंस कि मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं और डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई. एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिवीजन वाला. ओके, तो अभी मैं लेती हूँ अगला ही ले लेती हूँ 128 ले लेती हूँ. ओके, सो नेक्स्ट इज 128. प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 से हो जाएगा 64, फिर से 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 8, फिर 2 से 4, 2 से तो क्या निकला 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो 128 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ग्रुप बनाएंगे तो ये बन गया. 2 बच गया. देयरफॉर 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 शुड बी डिवाइडेड. ओके, तो अगर आप 128 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 64. ओके, तो देखते हैं 64 किसका क्यूब है, परफेक्ट क्यूब किसका है. यहाँ पे एक टेबल भी है. 64 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 4. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या करना है. फाइन. अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचता है जिसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूंगी. ओके, यहाँ पर है वो एग्जाम्पल. Example is this. Raju made a cuboid of plasticine. Length, breadth and height of the cuboid are 15, 30 and 15 centimeter respectively. How many such cuboids will be needed to make a perfect cube?
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू नाम के एक लड़के ने एक क्यूबॉइड बनाया है। अब आपको पता है ना क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड इज द 3D फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल बेसिकली। ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड। फाइन। तो वो कह रहा है राजू ने क्यूबॉइड बनाया है जिसका क्या है, लेंथ जो है वो 15 है, ब्रेड्थ जो है वो 30 है, और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइन। अब वो अगला कह रहा है कि ऐसे और इसमें दो चीजें आपको दी हुई है। एक क्यूबॉइड के आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है इस मेजरमेंट के कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी टू मेक अ क्यूब। फाइन। क्यूब क्या होता है, टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब ये होता है स्क्वायर का जो 3D फिगर जैसा होता है। ठीक है, ये क्यूब होता है। तो वो कह रहा है ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए कि जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर लगाएं तो उनकी शेप एक क्यूब जैसी हो जाए। आपको समझ में आया। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में करेंगे सबसे पहले हम 15, 30 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले 15 के करते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3, 5, 5 एंड 1। तो 15 क्या हुआ, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 30 क्या हुआ, 30 हुआ 2 से स्टार्ट होगा, 15, 3, 5, 5, 1। तो 30 हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, और लास्ट में क्या है, दोबारा से 15 है तो वो दोबारा से सेम 15 का 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये है, ये प्राइम फैक्टर्स निकला है। ओके, तो अभी हम लिख के देखें। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं इसको 15, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 15 इंटू 30 इंटू 15। ओके, अब 15 के क्या फैक्टर्स थे, 3 इंटू 5, मैंने 3 इंटू 5 लिख दिया। 30 के क्या थे, 2 इंटू 3 इंटू 5, और 15 के दोबारा से क्या था, 3 इंटू 5। ठीक, अभी मैं इनको नंबर के हिसाब से लिख देती हूँ। तो ये 2 है, फिर कितने 3 थे, 1 2 3 3 है, कितने 5 है, 1 2 3। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि इस साइज का क्यूबॉइड से क्यूब बनाने के लिए कितने हमें ऐसे क्यूबॉइड चाहिए होंगे। हमने अभी तक क्या समझा है, अगर हम शेप को भूल जाएं और सिर्फ क्यूब, जो हमने क्यूब याद किया है अभी तक, हमने क्या याद किया है कि कोई भी चीज को क्यूब होने के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 3 के जोड़े में होने चाहिए। राइट, तो अब आप देखिए यहाँ पर 3 3 के जोड़े में है, 5 3 के जोड़े में, 2 3 के जोड़े में नहीं है। 3 के जोड़े में बनाने के लिए हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, 2 और चाहिए। वी नीड 2 मोर। ओके, सो बिकॉज 2 is not in triplets and we need 2 into 2 to make it a triplet. Therefore 2 into 2 is equal to 4. 4 cuboids will be needed to make it क्यूब। फाइन, आप शेप पे नहीं जाएं, आप सिर्फ, अगर मैंने शेप आपको समझाई थी टू मेक यू अंडरस्टैंड, पर बेसिकली आप देखो ये वॉल्यूम थी, इस वॉल्यूम को हमें क्यूब के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो ये वॉल्यूम क्यूब में कब कन्वर्ट होगी, जब यहाँ पर हमें 2 और मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमें 2 और चाहिए तो दैट 2 इंटू 2 चाहिए, दैट मीन्स 4 इज द नंबर ऑफ cuboids that will be needed.
ये समझ में आया आपको? अब ऐसी एग्जाम्पल से मिलता जुलता एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है. इम्तियाज मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 5, 2 and 5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? तो अब यहाँ पर तो हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5 है डायरेक्टली, 2 है, 5 है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं. तो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर है. ओके, हम इनके तो प्राइम फैक्टर्स निकाल नहीं सकते, ये सिंगल सिंगल है, खुद ही प्राइम नंबर्स हैं. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इनको नंबर्स वाइज लिख दें, 2 इंटू 5 इंटू 5. ओके, तो नाउ टू मेक इट अ क्यूब, व्हाट डू वी नीड? वी नीड 1 more 5 यहां पर, एंड वी नीड 2 more 2s. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 2 and 5 आर not in triplets. Okay, to make it a perfect cube we need 2 into 2, यहां पर हमें 2 चाहिए, and 5. ओके, यहां पर एक 5 चाहिए, यहां पे 2 2 चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 2 into 2 and 5. therefore 2 into 2 into 5 is equal to 20 cuboids will make a perfect cube. Okay, so I hope you've understood this. ये बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है. वो आपको सिर्फ एक क्यूबॉइड का मेजरमेंट दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं क्यूब बनाना है. तो अगर हम क्यूब की प्रॉपर्टी देखें, ज्योमेट्री वाला भूल जाओ. अब एक बार मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, पर ज्योमेट्री वाला भूल जाओ. आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, आपको बोला गया इनको क्यूब बनाना है. तो क्यूब बनाने के लिए अगर तो वो तीनों नंबर प्राइम फैक्टर्स ही हैं, प्राइम नंबर्स ही हैं, तो उनके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है. यहां पर हमने पहले फैक्टर्स निकाले, फिर हमने उनको नंबर्स की तरह ग्रुप कर लिया. जिस नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा और जितने नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, वही नंबर होगा क्यूबॉइड्स का, जो कि हमें क्यूब बनाने के लिए चाहिए. यहां पर क्योंकि सीधा प्राइम नंबर्स थे, तो हमने फैक्टर्स नहीं निकाले. यहां पर हमें एक 5 की जरूरत और थी, और यहां पर हमें 2 की जरूरत और थी. उनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है. देयरफॉर दैट मीन्स दैट 20 क्यूबॉइड्स विल मेक अ परफेक्ट क्यूब. So with this we finish exercise 7.1. Please finish your homework. मैं आपको एक एक सैम्पल क्वेश्चंस भेज दूंगी for your understanding. Thank you.